आदाब, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम है डियारे हर्फपुर में हूँ आपकी होस्ट फराह इकबाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत शायरी करते हैं, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हुए शेर कहते हैं और जो है वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वेलकम करते हैं अपने आज के गेस्ट को, जनाब डॉक्टर मजहर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम डियारे हर्फ में हमें ज्वाइन किया। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है शेर और शायरी। आपसे आपको कलाम भी सुना जाएगा, उसके साथ साथ गुफ्तगू का भी आगाज रहेगा। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि शायरी का आगाज आपने कब और कैसे किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात तो ये है कि शायरी का आगाज जो बाय बर्थ शायर होता है वो मेरा ख्याल है उसके बचपन ही से हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को, वो जब रोते हैं तो भी सुर में रोते हैं। हाँ। और अक्सर उनके रोने की जो बहर बनती है फेल बनती है। और वहीं से आप देख सकते हैं कि ये सुर हमारी जिंदगी का कितना बड़ा जुज है, कितना बड़ा हिस्सा है। अब जो वो बच्चा जिस माहौल से निकलता है, पलता बढ़ता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि उसका असर उस पर होता है। अब अगर उसको हालात मुयस्सर आ गए, उसने अपनी उस चीज को संभाल लिया, लफ्जों का रंग दे दिया, शायरी में ढाल दिया। मैं ये समझता हूँ कि बहुत से हमारे ऐसे लोग, ऐसे दोस्त शायर हो सकते थे जो हालात की नजर हो गए। मतलब आप कहते हैं कि अगर हालात अच्छे नहीं है तो आप शायर नहीं बन सकते? नॉट एट ऑल। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम भी जिंदगी को चलाते हैं, जिंदगी भी हमें चलाती है। नो डाउट। उनके जो नजरियात हैं, जो आइडियाज हैं, जो सोच है, वो शायद लफ्जों के मलबूस पैन से आरी इसलिए रह जाती है कि उन्हें वो चांसेस, वो मौके नहीं मिलते। अगर मिलते भी हैं तो वो पनप नहीं पाते, उन्हें वो माहौल नहीं मिलता, वो लोग नहीं मिलते जहाँ इन चीजों की तरवीज हो सकती है, ये चीजें फल फूल सकती हैं। और इसको मानना पड़ता है, तस्लीम करना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके अंदर वो शायर नहीं है या उनके अंदर वो हिस्स नहीं है। और बसा औकात ऐसे भी होता है कि जो ही कोई मौका मिलता है वो क्लिक करते हैं और मंजर पर आ जाते हैं। और अब तो आपको पता है सोशल मीडिया जो है ये हमारे पास बहुत बड़ा एक इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बरकत भी उनके लिए प्लेटफॉर्म है, ऐसा फॉर्मेट है जिससे आप आसानी। लेकिन अब जितनी आसानियां हैं उतनी पेचीदगियां भी हैं कि आपने उस भीड़ में से रास्ता कैसे बनाना है, आपने आपको मनवाना कैसे है। जैसे आपने शुरू में बात की जो लफ्जों का चुनाव है, अब लफ्जों का चुनाव भी है, फिर आपका दूसरी जो फिक्र है वो भी है। इन दोनों के इम्तिजाज से आप क्या चीज पेश कर रहे हैं, उसमें मुआशरे को कितना आपने लिया, अपनी जात को कितना दखल दिया, माहौल को कितना उसमें आपने एडजस्ट किया। ये सारी चीजें जब एक मिक्सचर बनता है, उस मिक्सचर को फिर आप निथारते हैं तो वो जो सामने शेर आते हैं, मेरा ख्याल है वो मुआशरे की भी भरपूर अक्कासी करते हैं और आपकी जात की भी अक्कासी करते हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि किसी हर फील्ड में जहाँ आपको उस्ताद की जरूरत होती है, तो शायरी में तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इस्लाही ताल्लुक आपका किन उस्ताद से रहा है? सवाल बता रही है कि उस्ताद बहुत ज्यादा सवाल ये मुश्किल भी है और आसान भी है। अच्छा, हम दोनों रीजंस में आंसर करेंगे, मुश्किल में भी और आसान में भी। मुश्किल इसलिए होता है कि बसा औकात आप तो ऑन करते हैं कि फिलहाल मेरे असासा हैं। वो कोई भी रीजन हो सकती है, उनके मेयार पे आप पूरे नहीं उतरे होते या कोई और ढेर सारी खैर इसकी वजूहात हैं ऑफ द रिकॉर्ड, वो आपको डिसऑन कर सकते हैं, उन्हें पूरा राइट है। लेकिन मुझे भी इख्तियार है कि जिनसे मैं इम्प्रेस हुआ, जिनके साथ रहा, उनका नाम लूँ। मेरा जो मास्टर इन उर्दू है वो FC कॉलेज लाहौर से है। वहाँ गैलेक्सी थी, सितारे थे, कहकशां थी पूरी अदबी लोगों की। अल्लाह करबट करबट जन्नत नसीब करे। डॉक्टर तारिक अजीज बहुत अच्छे ड्रामा निगार थे। वो कभी किताबों में फूल रखना, डॉक्टर हसन रिजवी और डॉक्टर अजमल न्याजी। फिर सबसे बढ़कर मेरे मोहसिन, जिन्हें मैं दिलो जान से चाहता हूँ आज भी, उनसे मुलाकातें भी हैं, रब्त भी हैं। अब्बास ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। और उनकी गज़ल का कमाल ये है कि लोगों की आप चंद गज़लें पढ़े आपको तकरार नजर आएगी, आप बोर भी हो सकते हैं, लेकिन ताबिश को आप पढ़ते हुए इजी भी होते हैं और फ्रेश भी होते हैं और यूं भी लगता है कि एक गज़ल के बाद दूसरी गज़ल में तनव्वु है। तो अब जब देखिए ऐसे असाज़ा आपको मुयस्सर आ जाएं और आपके अंदर जन्म से बाय बर्थ
कुछ चीज़ें आप लेके, और फिर सेंसिटिव भी हूँ, तो उनका आप पे असर ज़रूर होगा। अगरचे मेरा कोई जो पर्सनल बैकग्राउंड है वो लिटरेचर या उस शायरी का नहीं था, मैं जट फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो और जट अगर शायरी करें भी तो अबरारुल हक जैसी आप समझ सकते हैं, हालांकि उसकी भी अच्छी है अपनी जगह पे, लेकिन गज़ल और जो नज़्म है वो कुछ और चीज़ों का तकाजा करती है। हाई सीरियसनेस, संजीदगी उसमें हो, रिफ़त हो और आला मज़ामीन हो, ख़यालात हों। तो कोशिश होती है कि हम मुमकिन हद तक इन चीज़ों को भी लेके चलें, और जो गज़ल की पहचान है तगज़्ज़ुल, उसको उस पे आँच ना आए। अब कुछ लोग नए ख्यालात के चक्कर में, ये बड़ी अहम बात है, आप अगर मेरी बात सुनना पसंद करें, कि नए ख्याल के चक्कर में गज़ल के तकाज़ों को और तगज़्ज़ुल को भूल जाते हैं। वो ख्याल तो ले आते हैं, लेकिन ख्याल को जिस पैकर में ढाला है वो पैकर खूबसूरत नहीं रहता। तो जब फ़िक्र फ़न में इम्तिजाज होगा, हमांगी होगी, हारमोनी होगी, दोनों अपनी जगह पर परफेक्ट होंगे, तो फिर आपको शेर लुत्फ़ देगा। एग्जैक्टली। प्रोग्राम के फॉर्मेट को देखते हुए क्या सुनाना चाहेंगे आप? आपने अगर पूछ लिया है तो मौका होता है बहसीयत मुसलमान, हमें जहाँ भी कहीं बात करनी पड़े हम अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद करें। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सआदत होती है। अगर लफ्ज़ों से हमने कुछ सीखा है तो उस तरह बात की जाए। मैं नात के चंद अशार पेश करना चाहूँगा सबसे पहले, फिर अगर आपको अच्छा लगे तो। क्यों नहीं। हैं अहमद मुरसल के जितने भी ज़माने हैं, हैं अहमद मुरसल के जितने भी ज़माने हैं, बरक़ात सभी उनकी सब उनके ख़जाने हैं। क्या बात। हैं अहमद मुरसल के जितने भी ज़माने हैं, बरक़ात सभी उनकी सब उनके ख़जाने हैं। जो उनकी तरफ जाएं, जो उनकी तरफ निकलें, जो उनकी तरफ जाएं, जो उनकी तरफ निकलें, वो राहें सुहानी हैं, वो रस्ते सुहाने हैं। और इस दीन मती से है मेराज मुसलमान की। हाँ रहमत आलम का, हाँ मुहस्न आज़म का, मीलाद हकीकत है, बाकी तो फसाने हैं। जो उनकी तरफ जाएं, जो उनकी तरफ निकलें, वो राहें सुहानी हैं, वो रस्ते सुहाने हैं। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हुए आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शान बयान की। आप मुझे डॉक्टर साहब बताएं कि नज़्म और गज़ल में क्या फ़र्क देखते हैं आप? देखिए, मेरे पहली बात तो ये है कि बेसिकली मेरे देखने या ना देखने से ना गज़ल का फ़र्क मिटना है, नज़्म का और ना पढ़ना है। दोनों में बतौर सिनफ़े सुखन फ़र्क है और शुरू से है और वो रहेगा। गज़ल की खूबी ये है कि उसका हर शेर एक परफेक्ट मौजू मज़मून ख़याल को लेके आता है और दो मिसरों में मुकम्मल अदायगी हो जाती है, जबकि नज़्म का पूरा एक इम्पैक्ट होता है। आप जब तक पूरी नज़्म बसा औक़ात सुना नहीं लेते सुनने वाले, अगर आपने दरमियान में उसको छोड़ दिया तो पूरा तासुर उस पर खुलता नहीं है। गज़ल की अपनी खूबी है कि एक एक शेर में एक एक मफ़हूम मुकम्मल बयान होता चला जाता है, जबकि नज़्म के तकाज़े कुछ और हैं। और सबसे बड़ी बात कि नज़्म किसी उन्वान के तहत लिखी जाती है। बाज़ नज़में गज़ल के हैत या रूप में भी होती हैं, लेकिन वो गज़ल नहीं होती क्योंकि वो टाइटल के तहत लिखी जाती हैं, जबकि गज़ल हमेशा बिला उन्वान होती है। और गज़ल की दूसरी बात कि गज़ल के जो अल्फाज हैं, गज़ल के जो मेयारात हैं, वो भी थोड़े से नज़्म से मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ औक़ात नज़्म में जो लफ्ज़ होते हैं वो ज़्यादा शान व शको वाले आ जाते हैं, जहाँ आपकी फ़िक्र इतनी उम्दा शायद ना हो, वहाँ आपके अल्फाज वो काम कर जाते हैं। गज़ल इस तरह के बाज़ औक़ात महसूस भी करती है और वो हमें उखड़ते हुए भी लगते हैं, वो हमें खुरदरापन महसूस होता है। गज़ल इंतहाई नज़ाकत और नफासत को पसंद करती है। ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ नज़्म और गज़ल का। ये नहीं कि नज़्म में आप जो चाहें कर सकते हैं, नज़्म के लिए भी उसकी हदूद, उसके दायरों में ज़रूर रहना पड़ता है। मैं दोनों की, ये जो नज़्म है या गज़ल है, दोनों की इफ़ादियत का कायल हूँ और नज़में भी मैं लिखता हूँ। और जब आप अच्छी नज़्म लिखते हैं तो यूँ लगता है जैसे आप गज़ल से भी कोई आगे का काम कर रहे हैं।
अगर आप इतनी अच्छी नज़्म लिखते हैं तो फिर सुना। अच्छा, मुझे मेरा ख्याल था कि आप गजल के शार सुनेंगे। चलिए, आप गजल सुनाना चाहते हैं तो हम आपको गजल सुनाएं। मैं नज़्म भी सुना देता, गजल अगर आप कहते हैं तो चलिए गजल सुना देता हूँ। पहले मुझको मौसम की तमाज़त से बचाया जाए, मुझको मौसम की तमाज़त से बचाया जाए, एक शजर मेरे भी आंगन में लगाया जाए। क्या बात है। आखिरी बार मुलाकात में उसने यूं कहा, आखिरी बार मुलाकात में उसने यूं कहा, क्या जरूरी है कि वादों को निभाया जाए। आखिरी बार मुलाकात में उसने यूं कहा, क्या जरूरी है कि वादों को निभाया जाए। और शेर देखिएगा कि अपनी रंजिश है इसे खुद ही मिटा लें दोनों। हाँ। अपनी रंजिश है इसे खुद ही मिटा लें दोनों, दरमिया शहर के लोगों को न लाया जाए। अपनी रंजिश है इसे खुद ही मिटा लें दोनों, दरमिया शहर के लोगों को न लाया जाए। और आने वालों की जवानी तो बदल सकती है, आने वालों की जवानी तो बदल सकती है, इश्क बच्चों को निसाबों में पढ़ाया जाए। क्या बात है। आने वालों की जवानी तो बदल सकती है, इश्क बच्चों को निसाबों में पढ़ाया जाए। कोई इल्ज़ाम मेरे नाम से मंसूब करो, कोई इल्ज़ाम मेरे नाम से मंसूब करो, इससे पहले कि मुझे जहर पिलाया जाए। क्या बात। कोई इल्ज़ाम मेरे नाम से मंसूब करो, इससे पहले कि मुझे जहर पिलाया जाए। और फिर बुराई के अजाले का भी हल सोचेंगे, फिर बुराई के अजाले का भी हल सोचेंगे, पहले नेकी को तो दरिया में बहाया जाए। क्या बात है। क्या। फिर बुराई के अजाले का भी हल सोचेंगे, पहले नेकी को तो दरिया में बहाया जाए। और गम को सहना है सहूलत से तो मेरी मानो, गम को सहना है सहूलत से तो मेरी मानो, अपने हालात को दुनिया से छुपाया जाए। क्या बात। मुझको मौसम की तमाज़त से बचाया जाए, एक शजर मेरे भी आंगन में लगाया जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ही खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते हुए आप शायरी करते हैं। अच्छा, ये बहुत ही रोमांटिक सी शायरी है, ख्यालात पे मबनी है। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि आपकी नज़र में शायरी जो ख्यालात पर मबनी होती है हकीकत पर, मतलब आप जो एटमॉस्फेयर देख रहे हो, आप मौसम देख रहे हो, उस लिहाज से आपका शेर आ रहा है, आप उसको करेंगे मैंने फटाफट इसको तख्लीक कर। मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी गज़ल या शेर अच्छे थे। आपने जो क्वेश्चन किया ना, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अच्छा, नहीं कि आपने कहा रुमानवियत, मैंने पहले शेर से शुरू किया रुमानवियत, उसमें तारीखी हवाला भी दिया, उसमें समाजी हवाला कि अपनी रंजिश है, तारीखी हिस्टोरिकली मैंने क्या कहा कि इल्ज़ाम और इल्ज़ाम की हकीकत के उसे देखिए। फिर मैंने कहा कि ये जो नेकी और बदी है कि हम नेकी पे इतना फ़ख्र करते हैं, बाज़ औक़ात वो नेकी नहीं रहने देते। ये सारे जो हमारा सोशल टच है, जो हमारे मसाइल हैं, ये सारी बातें मैंने, मेरा ख्याल है, कोशिश की थी कि मानवियत के साथ समाजियात या मुआशरत जो है वो भी इसमें आए। और महज अगर कोई एक पहलू रह गया, इकोनॉमिक्स जिसे आप कहते हैं, मुआशियात, तो उसी गज़ल में से मैंने चूँकि चुनीदा अशार सुनाए। वक्त की लाजमी बात है, आपके पास कमी होती है, शायरों के पास तो वक्त ही वक्त होता है अगर कोई हो। तो उसमें देखिएगा शेर के भूख तहजीब की चोली से न बाहर झांके, भूख तहजीब की चोली से न बाहर झांके, जो मुयस्सर है वो मिल बांट के खाया जाए। भूख तहजीब की चोली से न बाहर झांके, जो मुयस्सर है वो मिल बांट के खाया जाए। तो शायर की नज़र होती है तमाम सिचुएशन पे, लेकिन फिर बात वही है ना, गज़ल जब आप कहेंगे तो उसमें वो मस्तूरात का जिक्र ना हो या वो कसक या खलिश चुबन ना हो, तो फिर वो गज़ल को गज़ल बनाना भी तो पड़ता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके, आपसे इंटरव्यू करके सीरियसली लगी नहीं रहा कि इंटरव्यू चल रहा है, ऐसा लगा कि हम लोग कैजुअली जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम की नौयत को देखते हुए प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। लास्ट में एक सवाल जो अपने प्रोग्राम में आने वाले तमाम शोराए कराम से मैं करती हूँ, वो यही कि हमारा प्रोग्राम जो दियारे हर्फ है, हमारा सेगमेंट है छोटा सा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अदब के लिए, और ये मैं दिल से कह रहा हूँ, पूरे वसूख से कह रहा हूँ, अदब के लिए, इल्म के लिए, अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए, आपका तो खैर चैनल है दियारे हरफ, बहुत अच्छा नाम भी है और काम भी आपका बिलाशुबा उससे भी अच्छा है।
शुक्रिया। तो इन चीज़ों के लिए कोई कदम उठाता है, चाहे वो चैनल है या कोई अमीर आदमी है, वो प्रमोट करते हैं इन चीज़ों को, तो मैं दिल से उसे सल्यूट पेश करता हूँ। और यही जज्बा मेरा आपके चैनल के लिए भी है, ख़ासकर जो नया लिखने वाले नौजवान हैं जो तरह तरह की अज़ियतों का शिकार हैं, और वो अज़ियतें हमारे मुआशरे ही की पैदा करती हैं। वो जो उलझने हैं, आप जैसे लोग, आप जैसा जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनके लिए, जब उनसे इजहार का सलीका इस प्लेटफॉर्म पे पूछते हैं या वो अपना कैथारसिस करते हैं, तो लाजमी बात है वो ख़ुद भी सुलझते हैं और मुआशरा भी सुलझता है। लफ्ज़ या हरफ क्या है? ये ग़ज़ा है आपके मुआशरे की, ये लुब्रिकेशन है। अगर आप इससे जितना दूर चले जाएंगे, रफनेस आएगी, खुश्की आएगी। इसको अगर आप लचक है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आप मुआशरे में इसको इन रखते हैं, दखल देते हैं और इसकी प्रमोशन के लिए काम करते हैं, तो यूँ समझिए ये सदका जारिया भी है। और महज शेर को शेर समझ लेना, अदब को अदब समझ लेना, ये बहुत छोटी बात है अदब या शेर के बारे में। ये हमारी ज़िंदगी का मामार है जो अदब है, ये उसकी तामीर है, ये तनकीद भी है और इस्लाह भी है, और हमारे जज्बों की सदाकत भी है। मैं इस पे बात करूं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूँगा कि आपका चैनल या आप लोग या जितना आपका टीम वर्क है वो ना सिर्फ अच्छा है, मेरे ख्याल में वो दी बेस्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, दियारे हर्फ के सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने जो है हमें जवाबात दिए, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह के बाद।